यूपीपीसीएस करंट न्यूज में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है आईपीआरएस 3 हुआ लॉन्च। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, प्रमुख बिंदुओं के साथ औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3 की विशेषताएं, इसका महत्व और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम आईपीआरएस 3 का शुभारंभ किया। यह पहल मेक इन इंडिया के 10 वर्षों के समारोह के अवसर पर आरंभ की गई। इस सिस्टम को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने एशियाई विकास बैंक के सहयोग से विकसित किया है। इसका उद्देश्य औद्योगिक पार्कों की प्रतिस्पर्धात्मकता और बुनियादी ढांचे का मानकीकरण करना है। तो आइए अब जानते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं को। औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम यानी आईपीआरएस इंडियन इंडस्ट्रियल लैंड बैंक का विस्तार है, जिसमें कि 4500 से अधिक औद्योगिक पार्क शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत डीपीआईआईटी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी और मेटवाई के सहयोग से 2018 में आईपीआरएस का पायलट अभ्यास शुरू किया था। पायलट रेटिंग ढांचा 4 स्तंभों पर आधारित था: आंतरिक अवसंरचना, बाहरी अवसंरचना, व्यापार उद्योग सेवाएं तथा पर्यावरण और सुरक्षा प्रबंधन। इन स्तंभों का मूल्यांकन 34 मानकों और 27 पूर्व प्रश्नों के आधार पर किया गया। वैश्विक ढांचों जैसे कि यूएनआईडीओ आईजीआईपी गाइडलाइंस और इको इंडस्ट्रियल पार्क फ्रेमवर्क के आधार पर आईपीआरएस 2 विकसित किया गया है। आईपीआरएस 2 में औद्योगिक पार्कों के लिए 45 और एसईजेड्स यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 40 मानक तय किए गए हैं। आईपीआरएस 2 में 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से 449 पार्कों और एसईजेड्स का मूल्यांकन किया गया है, जिनमें से कुछ को लीडर्स, चैलेंजर्स और एस्पायर श्रेणियों में रखा गया है। आगे एडीबी और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आईपीआरएस 2 गैप असेसमेंट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें सुधार और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को रेखांकित किया जाएगा। आइए अब जानते हैं औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3 की विशेषताएं। आईपीआरएस 3 के तहत औद्योगिक पार्कों को प्रमुख संकेतकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर अग्रणी, चुनौती देने वाले और महत्वाकांक्षी के रूप में मानकीकृत और वर्गीकृत किया जाएगा। इससे निवेशकों को पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह पहल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पार्कों को प्रदर्शित करने, सुधार की कमियों की पहचान करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन करने और अपने औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। इस पहल से भारत को एक अधिक टिकाऊ, समावेशी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बनाने की उम्मीद है। आइए अब जानते हैं इसके महत्व को। यह निवेशकों को पारदर्शी और विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा तथा लक्षित हस्तक्षेपों को डिजाइन करने में नीति निर्माताओं को मार्गदर्शन करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पार्कों को प्रदर्शित करने, सुधार के लिए अंतराल की पहचान करने, निवेश आकर्षित करने, रोजगार पैदा करने और अपने औद्योगिक पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आईपीआरएस 3 के तहत औद्योगिक पार्कों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अग्रणी, चुनौती देने वाले और महत्वाकांक्षी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा, आईपीआरएस प्रणाली का संचालन केवल राज्य सरकारों तक सीमित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? विकल्प ए केवल एक सही है, विकल्प बी केवल 2 सही है, विकल्प सी दोनों कथन सही हैं या विकल्प डी ना तो एक ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।